रैदास जी का वास्तविक नाम संत रविदास था, जिनका जन्म सन 1388 में हुआ। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कवि रैदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास जी का जरा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कवि रैदास अपने पदों में ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव का वर्णन अनेक उदाहरणों के द्वारा करते हैं। यहां रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। रैदास का मानना है कि उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि हमेशा उनके हृदय में ही निवास करते हैं। रैदास जी ने इस पद में अपने आराध्य को हर काल में अपने से अधिक श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न बताया है। दूसरे पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करे में, रैदास जी ने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें इस जगत में सम्माननीय स्थान दिया है। पहले पद में कवि ने अपने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती और स्वामी के समान और खुद को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास के समान मानते हुए उनकी भक्ति की है। रैदास जी ने लिखा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति के इस अंश में रैदास जी कह रही हैं कि रात दिन मैं प्रभु राम के नाम जपता रहता हूं। वो भला अब कहां बंद हो सकता है? प्रभु तो मेरे तन मन में समा चुके हैं। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूं। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध बस जाती है, वैसे ही मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। इस पंक्ति के अंत में पानी और समानी तुकांत शब्दों के प्रयोग ने पंक्ति के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। यहां पूरे ही पद की प्रत्येक पंक्ति में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में तुलनात्मक भावों द्वारा उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप बादल हो और मैं मोर हूं, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा के बादल को देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही आपकी भक्ति में डूबकर मेरा मन भी नाच उठता है। जिस प्रकार चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम करने वाला चकोर पक्षी उसे प्रेम से निहारता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपके इस पवित्र और सुंदर रूप को भक्ति और प्रेम से निहारता रहता हूं। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूं, जिसकी ज्योति रात दिन जलती रहती है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु आप मोती हो और मैं धागा हूं, जिसमें वो पिरोया जाता है। अर्थात रैदास जी के कण कण में प्रभु के समा जाने से वे ठीक वैसे ही पवित्र हो गए हैं, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने से सोना शुद्ध हो जाता है।
अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये सब कहने के बाद भक्त कवि यही कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति ऐसी है कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं। अब हम इस कविता में दिए गए दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिनु कऊनु करे की व्याख्या करेंगे। अपने दूसरे पद में कवि रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कऊनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। इन पंक्तियों में रैदास जी अपने आराध्य प्रभु से कह रही हैं कि हे प्रभु तेरे सिवा भला ऐसी कृपा और कौन कर सकता है, क्योंकि तू ही दीन दुखियों पर दया करने वाला स्वामी है, जिसने मुझ जैसे गरीब के मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट रख दिया है। प्रभु आपने स्वयं स्वामी होते हुए भी हमें स्वामी होने का गौरव प्रदान किया है। अगली पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरै, नीचहु ऊंच करै मेरा गोविंदु काहू ते न डरै। जिन लोगों को ये जगत अछूत समझता है, हे प्रभु उन अछूत लोगों के लिए तेरे मन में कितनी दया है, उनके लिए तेरा मन कितना द्रवित है। भक्त रैदास कहते हैं कि मेरा गोविंद यानी ईश्वर उन्हें भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, समाज जिन्हें नीच समझता है। अगली पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरै, कही रविदासु सुनुहु रे संतहु हरिजीव तय सभय सरै। इन पंक्तियों में भक्त रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तेरी कृपा से नामदेव जैसे व्यक्ति, कबीर जैसे जुलाहे और त्रिलोचन जैसे वैश्य भी, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई भी इस जगत में तेरी दया से संत महात्मा बन गए। अंत में रैदास जी कहते हैं कि सुनो हे संतो, हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। रैदास जी के इस दूसरे पद का मुख्य भाव यह है कि उनका प्रभु बहुत दयालु है। उनके लिए सामाजिक ऊंच नीच, जाति पाति आदि का कोई महत्व नहीं।